आज हमारी आवाज गली गली और पूछे पूछे पहुंच चुकी है। पहले वो नाजायज थे, लेकिन नाजायज होना उनके लिए कोई ऐब नहीं है, और अब वो नालायक भी है, वो नाअहल भी साबित हुए हैं। हमेशा रियासत की बका का दारोमदार मुतमद्दिन दुनिया में उसकी मुस्तहकम मईशत पर हुआ करती है। जिस मुल्क की और जिस रियासत की मईशत गिर जाती है, फिर वो अपना वजूद बरकरार नहीं रखता। सोवियत यूनियन की मिसाल आपके सामने है। आज भी रशियन फेडरेशन एक सुपर ताकत है, लेकिन जब उसकी मईशत गिर गई तो फिर सोवियत यूनियन अपना वजूद बरकरार नहीं रख सका। आज तुमने पाकिस्तान का क्या हासिल कर दिया। आज हमारा हुक्मरान जहां जाता है भिखारी की तरह खड़ा होता है, और यकीन जानिए जब मेरा हुक्मरान जिस अंदाज के साथ, मेरा नाजायज हुक्मरान जिस अंदाज के साथ दुनिया के हुक्मरानों से खड़ा होता है, उसे शर्म नहीं आती, लेकिन हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाला है। आज पाकिस्तान सालाना तरक्कियाती तखमीने के हवाले से 0 से नीचे चला गया। आज हिंदुस्तान की सालाना तरक्की का तखमीना 7 और 8% से ज्यादा है। आज चीन के सालाना तरक्की का तखमीना 9% से ज्यादा है। आज बांग्लादेश की तरक्की का सालाना तखमीना 6% से ज्यादा है, 7% तक चला जाता है। लेकिन जब पिछली हुकूमत ने हमारे मुल्क के सालाना मजमूई कौमी पैदावार की शरह 5.5 पर छोड़ी थी, और अगले साल के लिए 6.5% का हदफ मुकर्रर किया था, कम अज कम आप बताते कि हम अच्छी हुकूमत कर रहे हैं। तुमने उसको बदनाम किया, तुमने उस पर इल्जामात लगाए, तुमने उनको मालियाती लिहाज से करप्ट कहा। तुम्हें अपने उससे अच्छी कारकर्दगी दिखानी थी। जहां वो मुल्क को 5.5% पे छोड़ गया, वहां तुम उसको 0 पे ले आए। लानत हो तुम्हारी इस सलाहियत पर और इस काबिलियत पर। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये मुकदमा लेकर खड़ा हूं कि मेरे गरीब भाइयों, पाकिस्तानियों, मेरी जंग ये है कि अगर हुकूमत होगी तो आपके वोट की बुनियाद पर होगी, लेकिन अगर आपका वोट चोरी करके, अपनी मर्जी के नताइज मुरत्तब करके मुल्क पर इस तरह के जाबिर और नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे, तो बगावत के लिए सबसे पहले हम निकलेंगे और ऐसे हुक्मरानों को चैलेंज करेंगे। यहाँ पर आज किसान रो रहा है, आज डॉक्टर रो रहा है, आज वकील एहतजाज पर है, आज स्कूल का उस्ताद वो एहतजाज पर। तुम्हें इस एजेंडे के तहत लाया गया था कि तुमने कश्मीर को बेचना है, तो तुमने कश्मीर को बेच दिया। आज वहां कश्मीरियों का खून हो रहा है, पाकिस्तान से कोई आवाज उनकी भी नहीं उठ रही। हमने 70 साल कश्मीरियों के खून पे सियासत की, लेकिन आज हमने कश्मीरियों को तने तनहा छोड़ा है। जब पाकिस्तान में पैसा आया और 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इब्तिदाई मरहले में चाइना ने पाकिस्तान में की, और सीपैक का अजीम मंसूबा पाकिस्तान में आया, जिसके साथ बिजली की पैदावार वाबस्ता थी, जिसके साथ सनती इलाके वाबस्ता थे, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत वाबस्ता थी। तुम्हें एजेंडा दिया गया किसी पैक को नाकाम बनाना है। आज तुमने पाकिस्तान की तरक्की के सफर को जिस तरह तबाह बर्बाद किया है, आज चीन हमसे नाराज है। ये है तुम्हारी खारजा पॉलिसी। इंडिया आपका पहले से दुश्मन, चाइना जैसे दोस्त जिसकी दोस्ती को हम कहा करते थे हमारी ऐसे बुलंद है, बहरुल काहिर से गहरी है और शहद से मीठी है। 70 साल की ये दोस्ती जब इक्तिसादी मरहले में दाखिल हो गई, तो आपने पाकिस्तान का
बेड़ा गर्क कर दिया और अपने दोस्तों से महरूम किया। हिंदुस्तान आपका दुश्मन पूरा एशिया माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क तिजारत करने को तैयार नहीं है। जब हमारी तिजारत ही रुक जाएगी, हमारी पैदावार ही रुक जाएगी, तो फिर आप बताएं कि आपका वजूद इस पाकिस्तान के लिए नासूर है या नहीं है। हम आपको पाकिस्तान के लिए नासूर समझते हैं, और आपकी हुकूमत जब एक दिन मजीद इजाफा करती है, पाकिस्तान तबाही की तरफ मजीद सफर कर रहा। मैं मुल्क के तमाम इदारों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकईतन पाकिस्तान के वफादार हैं और पाकिस्तान के लिए आपके इरादे मशरकी पाकिस्तान जैसे नहीं, फिर ऐसे नाजायज हुक्मरानों की पुश्तबानी करना ये किसी कीमत में भी पाकिस्तान की साथ वफादारी से ताबीर नहीं की जा सकती। बड़े वाज़ेह फैसलों की तरफ जाना हो, हमने अब इस मुल्क को बचाना है। हमारे जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में अपनी माजी का तज़किरा किया। माजी का तज़किरा अपनी जगह पर, हमने इस बड़े चैलेंज को लेकर आगे बढ़ना है। जब हम पूरी दुनिया के नहीं रहे, यहाँ पर इन्होंने बात की कि जी हमने इंसानी हुकूक के अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन में करारदाद पेश की है और वहाँ पर हमें 57 ममालिक की हिमायत हासिल है। हम भी हैरान थे, 57 ममालिक की हिमायत। 1994 में तो हमें एक मुल्क की हिमायत भी हासिल नहीं थी, तो आज एकदम से यहाँ 57 ममालिक की हिमायत कैसे हासिल हो गई। लेकिन पता चला कि उस इदारे के कुल अरकान ही 47 ममालिक हैं, 57 तो है ही नहीं। कुल ममालिक 47 हैं और तुम 57 ममालिक की बात करके झूठ बोल रहे थे। और इन 47 ममालिक के फोरम पर करारदाद पेश करने के लिए 16 ममालिक के दस्तखत की जरूरत थी। जब पता चला तो हमारे पास 16 ममालिक के दस्तखत भी नहीं मुहैया हो और हम करारदाद पेश नहीं कर सकते। और फिर हमारे भाई ने कहा हमने तो पेश ही नहीं की। बाबा कैसे पेश करते, तुम्हारे वो वोट ही नहीं था, तुमने कौम के सामने झूठ बोला। मेरे दोस्तों, आज हमारा नाजायज वज़ीर आज़म इस किस्म की सूरत हाल हो, पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की कॉलोनी का किरदार अदा कर रहा है। किस मुल्क के लिए तुम रास्ता देना चाहते हो उनकी फजाई कुव्वत को अफगानिस्तान पर बमबारी करने के लिए? कितनी नामाकूल बात है कि एक तरफ अफगानिस्तान में तब्दीली आई है तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे के नतीजे में 20 साल वहां जिहाद लड़ा गया और उसके नतीजे में अमेरिका बैठा उनके साथ कतर में और बैठकर 2-3 साल मुज़ाकरात हुए और बिल आखिर एक मुआहदे पे पहुंचे। मुआहदे पे पहुंचने के बाद क्या अब भी तालिबान को, अफगान तालिबान को दहशतगर्द करने का कोई जवाब है? उसके बाद भी अफगानिस्तान में उन पर हमले करने का कोई जवाब है? उसके बाद भी उनको ब्लैकलिस्ट करार देने का कोई जवाब है? उसके बाद भी उनके सरों की कीमत लगाना, इसका कोई जवाब है? और हमारे लोग उनको रास्ते दे रहे कि बिल्कुल आइए, आपका हक है, आप जिस मुल्क को बमबारी करें, जब चाहे करें, मुआहदे से पहले करें, मुआहदे के बाद करें। कौन सी सियासत, ये कौन सी खारजा पॉलिसी है? ये तो जैसे एक आलमी कुव्वत हमारे साथ मजाक कर रहा हो, दुनिया के साथ मजाक कर रहा हो। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अमेरिका चूंकि इस वक्त अफगानिस्तान में एक शिकस्त खुर्दा कुव्वत की हैसियत रखता है, लिहाजा आज के बाद अमेरिका को सुपर ताकत कहने का कोई जवाब मौजूद। खारजा पॉलिसी होगी, खारजा पॉलिसी तब होगी जब मुल्क की मईशत मजबूत होगी। जब मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो फिर खुददारी के साथ दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे, गुलामी के साथ दुनिया के साथ ताल्लुक। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के कतल शायर इंसान